वफाकी हुकूमत इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के जवान फराहम करने के लिए तैयार। वजारत दाखिला ने इंतखाबात में फौज तैनाती की समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद फौज तैनात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने भी फौज तैनाती के लिए खत लिखा था। आम इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग का अहमदपुर शर्किया में सियासी ताकत का मुजाहरा। म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसा, पार्टी नगमों की गूंज, मत वालों की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद। सदर नून लीग शहबाज शरीफ जलसा गाह पहुंच गए। कारकुनों को खिताब का इंतजार। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को मुआशरी बहाली के एजेंडे पर अवाम को एतमाद में लेंगे। पीपल्स पार्टी चिन्योट में सियासी पावर शो के लिए तैयार। पंडाल सज गया, जाले पुरजोश, पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद कारकुनान से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की NA 130 में इंतखाबी मुहिम। कायद नून लीग रैली के हमरा मोहनी रोड पर पहुंच गए। मरियम नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ कारकुनों और अहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। मरियम नवाज का भी NA 130 में पार्टी दफ्तर में खिताब शेड्यूल। बानी PTI की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की थीं। बलोच यकजहती कमेटी का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद से बलूचिस्तान वापस रवाना हो रहे हैं। माहरंग बलोच लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कई रोज से धरना जारी था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर कार्रवाई के जज को हटाया। अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए तो फिर आधी अदलिया घर चली जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट जज को तकरीर करने से नहीं रोकता। कौम को पता चलना चाहिए कि इल्ज़ामात सच्चे हैं या झूठे। क्या आप नहीं चाहते कि सच सामने आना चाहिए? शहरियार आफरीदी की खिलाफ कानून नज़रबंदी पर डिप्टी कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मेरे हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? जस्टिस बाबर सत्तार का डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से इस्तफसार। रिकॉर्ड कीपर छुट्टी पर था इसलिए ताखिर हो गई। डिप्टी कमिश्नर, आपको रिकॉर्ड दे आते ये कैसे हो सकता है? हाईकोर्ट ऑर्डर करे और उस पर अमल दरामद ना हो। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद वाले भुगत रहे हैं, क्या आप भी भुगतना चाहते हैं? ये सादा सा केस है, रूल ऑफ लॉ का मामला है। इस केस को किसी और जज को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। कई दिन तक इस मुल्क के शहरियों को जेल में रखा है। आप दलाइल दें, अगर MPO ऑर्डर ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। वकील शाह खावर ने दलाइल दिए कि प्रोसिक्यूटर ने जो दस्तावेज़ पेश की वो हमें फराहम नहीं की गई। मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे हैं, उन पर भी कई किस्म के दबाव होते हैं। हम अब ये कहें कि पुलिस ऑफिसर और दीगर किसी ग्रेड गेम में मोहरे बन जाएं। जस्टिस बाबर सितार, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई केसेस में अबूरी जमानतें खारिज करने पर फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल। जमानतों पर मेरिट की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। वकील सलमान सफदर के दलाइल, ATC का फैसला कलअदम करार देने का हुक्म दिया जाए। अदालत से इस्तदा। बानी PTI का तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी हैं। साबिक चेयरमैन नैब ने दबाव के बावजूद सियासी नौयत के केसेस बनाने से इनकार किया। केसेस का ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। अदालत से इस्तदा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। अडयाला जेल में समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक के लिए मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाजी के बायस समाअत मुलतवी की गई।
बहरहाल कराची में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इसके जिम्मेदार वो सारे लोग हैं जो इस पूरे निज़ाम पर मुसल्लत हैं, और उनके पार्टनर्स जो तैयारी किए बैठे होते हैं हर इलेक्शन से पहले। कोई बता रहा होता है हमारी 18 सीटों की बात हो गई है, कोई कह रहा होता है हमारी 13 सीटों की बात हो गई है, कोई अपने जलसों में कामयाबी का ऐलान कर देता है, और जब पब्लिक ओपिनियन के पोल आते हैं तो पता चलता है कि वो पार्टी तो 1% पे खड़ी हुई है। अवामी सर्वे बता रहे हैं कि जमात इस्लामी जीत रही है। हम खिदमत करने वाले लोग हैं, एक पार भी अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहते। उनको वोट नहीं मिलने जा रहे तो ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ये इंतखाबात के बगैर खुद इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और लोगों को तकसीम कर देते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। पीटीआई रहनुमा के मुकदमात का तफसील के लिए केस अदालत ने सूबाई हुकूमत से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। केस पर मजीद कार्रवाई 26 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। तमाम बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इलेक्शंस तकमील तक मुंजमद रहेंगे। तरक्याती फंड्स इजरा पर पाबंदी शफाफ इलेक्शन की वजह से लगाई गई। बल्दियाती इदारे से रोजमर्रा के अमूर निपटाएंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने NA 171 में पीटीआई उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर को धमकियां देने के केस का फैसला महफूज कर लिया। हमारे सामने पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बराबर हैं। ऐसा तासुर देना गलत है कि इलेक्शन कमीशन का किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव है। मेंबर निसार दुरानी के रिमार्क्स। 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। केस को प्रोसिक्यूटर जनरल देख रहे हैं, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। हमें मजीद मोहलत दी जाए, सरकारी वकील की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। सानहा मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी का रिकॉर्ड फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर होम डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की थी। रजिस्ट्रार ने बयान दिया है कि होम डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड गुम कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब। तुर्कम बॉर्डर को आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। तुर्कम बॉर्डर गुज़श्ता 10 रोज़ से बंद था। तुर्कम बॉर्डर अफगान ड्राइवर्स पर पासपोर्ट वीज़ा शर्त लागू करने के सिलसिले में बंद किया गया था। बलाई इलाकों में सर्दी जोबन पर। रस्तौर में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू में -11, गिलगित में पारा -7 तक गिर गया। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी का राज। ज़ियारत में दर्जा हरारत -5, कल्लात में -3 और कोयटा में -2 तक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी सर्दी के डेरे बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड।